हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियन। मैं हूँ श्रेयस और स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल फार्मियन। सो गाइस, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ उन सारे फार्मासिस्ट के लिए जिन एचपीआर आईडी में जनरेट करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर पूछे थे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर एचपीआर आईडी जनरेट करने की सारी प्रोसेस स्टेप वाइज देखेंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो अपना एचपीआर आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं, और जिनको स्टार्टिंग से सब कुछ प्रोसेस यहाँ पर करनी है वो अपना एचपीआर आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं। जो फिलहाल यहाँ पर फ्रेशली पास आउट स्टूडेंट है, वो अपनी एचपीआर आईडी कैसे जनरेट करे, ये सारे डाउट्स हम आज इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो गाइस, जैसे कि हम यहाँ पर जो देख सकते हैं, हमारा जो सर्कुलर आया है पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारा जो सर्कुलर यहाँ पर आया है वो है 633 नंबर का, यानी 633 नंबर का जो सर्कुलर है, अगर हम उसे ओपन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ मैंने आपको समझाई है कि ये जो नोटिस है वो है सारे फार्मासिस्ट के लिए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए। यानी ये नोटिस कुल मिलाकर सारे फार्मासिस्ट के लिए, चाहे वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो, या चाहे वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही क्यों ना हो, ये नोटिस सभी फार्मासिस्ट के लिए है। इसमें हम क्या देख रहे थे, जो हमारे जो फार्मासिस्ट है इन्हें हेल्थ केयर प्रोफेशन में यहाँ पर ऐड किया जा चुका है। यानी पहले जो थे एचपीआर आईडी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस के यहाँ पर दी जाती थी, लेकिन अब एचपीआर आईडी यहाँ पर फार्मासिस्ट को भी दी जा रही है। यानी हमारे जो फार्मासिस्ट है उन्हें यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल में ऐड किया जा चुका है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, गो लाइव ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री इंटीग्रेशन विद द फार्मेड पोर्टल, मैंडेटरी वैलिडेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एचपीआर प्रोफाइल। यानी हर एक फार्मासिस्ट को अपना एचपीआर प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट करना मैंडेटरी है। सो ये नोटिस तो मैंने आपको बताई ही है। जैसे कि हम कह रहे थे, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो एचपीआर जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है किसके साथ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। इसलिए सारे फार्मासिस्ट ने यहाँ पर एचपीआर आईडी यहाँ पर जरूर जनरेट कर ली। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑल एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड ऑन डीजी फार्मामेड पोर्टल विथ द वैलिड बीएचपी नंबर। आप जिन भी फार्मासिस्ट ने ऑलरेडी डीजी फार्मेड पोर्टल पर यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, तब आपको आपके ईमेल के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू एक बीएचपी नंबर यानी कि आपका यूजर नेम मिला होता है। तो आप वो आपका यूजर नेम डालिए, लॉगिन कीजिए और अपना फर्दर प्रोसेस यहाँ पर कीजिए। मैं आपको वो फर्दर प्रोसेस क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो आगे हम देखेंगे, ये जो है आपको जो सारे एग्जिस्टिंग जो फार्मासिस्ट थे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके जो भी डाउट्स थे वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। जो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड ऑन डीजी फार्मामेड पोर्टल विद द वैलिड बीएचपी नंबर, जिनका वैलिड बीएचपी नंबर यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उन्होंने क्या करना है, तो उन्होंने लॉग इन करना है डीजी फार्मेड पोर्टल पर। हम जैसे ही हमारा यूजर नेम डालेंगे, हम लॉग इन करेंगे, हमारा लॉगिन कंप्लीट होने के बाद एंड यू विल गेट द पॉपअप टू अपडेट योर प्रोफाइल विथ ई केवाईसी। यानी आप यहाँ पर आपके प्रोफाइल पर सीधे चले जाएंगे, वहां पर आपको ई केवाईसी करनी है एंड अपडेटिंग द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। यानी आपको आपकी ई केवाईसी करनी है, आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है और ओटीपी डालकर उसे वेरीफाई करना है। देन आप जैसे आगे प्रोसेस में जाएंगे, वहां पर जो भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी वो सब इंफॉर्मेशन आपने फिल करना है। देन रिव्यू एंड वैलिडेट द पर्सनल, प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अवेलेबल इन द सिस्टम। आपको क्या करना है, जो आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है, सो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल होगी।
सो आपने आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल से प्रोफेशनल एजुकेशनल, उसी के साथ जो रजिस्ट्रेशन डिटेल से पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उन सारी इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से क्रॉस चेक यहाँ पर कर लेना है। देन कंप्लीट एनी पेंडिंग इंफॉर्मेशन और फील्ड्स रिक्वायर्ड फॉर ईएचपीआर, यानी आपकी जो भी यहाँ पर बाकी हुई जो प्रोसेस है, जो बची हुई प्रोसेस है, आप उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट द एचपीआर प्रोफाइल जनरेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज प्रिस्क्राइब, जैसे यहाँ पर नीचे पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है, वैसे सारी आपकी प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर लेना है। देन इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन सबमिटेड इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड अप टू डेट, यानी आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट की है वो कंप्लीट अप टू डेट होनी चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। वंस अपडेट योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल विल scrutinize the profile and once approved by SPC यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, योर एचपीआर कार्ड विल बी जनरेटेड। ओके, यानी जैसे आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट करते हैं वैसे आपकी प्रोफाइल सेंड हो जाएगी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। देन आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करेगी, वेरीफाई करेगी। देन विद इन 15 डेज आपकी जो एचपीआर आईडी है, आपका जो एचपीआर कार्ड है, वो आपके मेल पर अवेलेबल हो जाएगा, वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। Then all the existing users are required to complete and validate their HPR profile within 15 days from the date of issuance of this circular. ओके, आपको जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उन्हें ये प्रोसेस विद इन 15 डेज में कंप्लीट करनी है, यानी ये नोटिस आने के बाद 15 डेज में, यानी आपको 28 ऑफ अगस्त से पहले आपकी ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ओके, अब हम देखेंगे आपने क्या करना है। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपने क्या करना है, सीधे यहाँ पर गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद आप ईबीडीएम लॉगिन को सर्च कर लीजिए। जैसे आप एनबीडीएम ईबीडीएम लॉगिन को यहाँ पर सर्च करेंगे, आपके सामने ये पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेंशन है एन नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री, यानी हम जो हेल्थ केयर प्रोफेशन अब बनने वाले हैं उनकी यहाँ पर रजिस्ट्री की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हु कैन रजिस्टर। हु कैन रजिस्टर में पहले यहाँ पर फार्मासिस्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अब डॉक्टर्स नर्सेस के साथ यहाँ पर फार्मासिस्ट को भी इंप्लीमेंट किया जा चुका है। सो जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन और रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर टैप करेंगे, आपके सामने ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना, उसके बाद ये जो यहाँ पर कैप्चा है उसको यहाँ पर फिल कर देना, और जैसे भी आप लॉगिन यहाँ पर करते हैं आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहां पर पहले आपके सामने होगा आपकी पर्सनल डिटेल्स, देन होगा आपका एड्रेस ई केवाईसी, देन आपकी होगी यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स, देन फोर्थ नंबर पर होगी आपकी यहाँ पर वर्क प्लेस यानी आप फिलहाल कहाँ पर काम करते हैं। इसी के साथ आप अपनी जो डिग्री सर्टिफिकेट है, जो रजिस्ट्रेशन है, उनकी फाइल्स यहाँ पर अपडेट कर देना। इसी के साथ आप लास्ट में सबमिट अपने ऑप्शन को क्लिक कर देना। आपकी यहाँ पर कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और विद इन 15 डेज आपका एचपीआर आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ये है प्रोसेस एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट के लिए। आप सीधे गूगल पर जाइए, ईबीडीएम लॉगिन को सर्च कीजिए। जैसे आप ईबीडीएम लॉगिन पर टैप करेंगे, वहां पर आपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर टैप करते ही आपके सामने ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन कर दीजिए। वहां पर जो भी डिटेल्स आपको पूछी जाएगी उन डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर देना और आपकी एचपीआर आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। हो गए आपके सारे डाउट सॉल्व। अब हम जाएंगे हमारे न्यू यूजर्स की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 15 दिन का जो क्राइटेरिया है, विद इन आपको 28 ऑफ अगस्त से पहले जो प्रोसेस करनी है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट के लिए करनी है। अब बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रेशली पास आउट यहाँ पर हुए हैं, जो फ्रेशर है वो यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं कि हम हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हम हमारी एचपीआर आईडी जनरेट कैसे करें। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपके लिए कोई भी टाइम लाइन यहाँ पर नहीं है।
आप सबसे पहले अपना स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आने दीजिए, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाने दीजिए, उसके बाद आपने एचपीआर आईडी यहाँ पर जनरेट करनी है। सो प्लीज जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं आए, आप प्लीज आपको कोई भी यहाँ पर जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 15 डेज का क्राइटेरिया है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट के लिए ही दें। जो मैंडेटरी एचपीआर प्रोफाइल फॉर न्यू यूजर्स, जो न्यू यूजर्स यहाँ पर है उनकी यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको जो है ये प्रोसेस सारी स्टेप वाइज बता दूंगा। हम जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमें यहाँ पर फार्ममेड डीजी फार्ममेड के पोर्टल पर यहाँ पर जाना है। जैसे ही हम डीजी फार्ममेड के पोर्टल पर यहाँ पर जाएंगे, देन फिर से एक बार यहाँ पे मेंशन होगा हु कैन रजिस्टर, हु कैन रजिस्टर। यहाँ पर डॉक्टर नर्सेस के साथ फार्मासिस्ट को भी ऐड किया जा चुका है। देन हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट साइट पर। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पोर्टल पर यहाँ पर जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर उसी के साथ एग्जामिनिंग अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन, ये 5 टैब यहाँ पर अवेलेबल है। हमें जाना है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन की टैब पर। जैसे ही हम यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर टैप करेंगे, हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले आता था क्रिएट योर डीजी फॉर्मेट। जिन भी स्टूडेंट्स ने या जिन भी फार्मासिस्ट ने पहले डीजी फॉर्मेट आईडी बनाई थी, उनको पता है यहाँ पे सिर्फ पहले क्रिएट योर डीजी फॉर्मेट आईडी ही आता था। लेकिन अब यहाँ पर एचपीआर प्रोफाइल ने कंबाइन कर दिया है, यानी न्यू यूजर को सिर्फ एक ही प्रोसेस करनी है, उनमें उनकी डीजी फॉर्मेट प्रोफाइल भी बन जाएगी और एचपीआर प्रोफाइल भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। सो यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर भी रेड स्टार है वो इंफॉर्मेशन फिल करना आपको मैंडेटरी है। यहाँ पर आपका फुल नेम डालिए, देन आप कौन से स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, एमपी हो, आपके स्टेट का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे, जो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। देन आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन पर टैप करते हैं, आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो सारी डिटेल्स है, आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल को यहाँ पर भेज दी गई है। ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है इसको कुल मिलाकर 10 से 15 दिन यहाँ पर लगते हैं। देन हम यहाँ पर प्रोसीड पर टैप करेंगे। जैसे ही हम आगे जाएंगे, यहाँ पर आपको आएगा क्रिएट योर एचपीआर आईडी नंबर यूजिंग आधार, क्रिएट योर एचपीआर आईडी नंबर यूजिंग आधार। जैसे ही आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डालेंगे एंड आप वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को आई एग्री करेंगे, आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा वहां पर आपका ओटीपी यहाँ पर आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप फिल करेंगे और कैप्चा को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आपका जो है आधार यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वहां पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आपका फुल नेम डालेंगे, आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका डीएल नंबर यहाँ पर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर फिल करेंगे। वैसे ही आपके टेक्स्ट पर या तो ईमेल पर आपकी एचपीआर आईडी यहाँ पर आ जाएगी। आपकी एचपीआर आईडी आते ही हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहां पर हम फिर से एक बार हमारा नाम यहाँ पर फिल करेंगे। हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करेंगे। ये पासवर्ड ऐसा जनरेट करना कि वो हमेशा आपको याद रहे, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको फिर से ये पासवर्ड यहाँ पर लग सकता है। देन हम हमारा यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। देन हम फिर से एक बार हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, रजिस्टर्ड विद काउंसिल यानी हमारे स्टेट काउंसिल का नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आप महाराष्ट्र डालना, अगर आप यूपी के स्टूडेंट्स हो तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर गुजरात डाल देना। देन डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन यानी आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डेट कौन सी है तो वहां पर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है। देन आपकी जो एचपीआर आईडी आपकी टेक्स्ट या मेल पर आई है आप उसे यहाँ पर फिल कर देना। देन आपका मेल आईडी यहाँ पर
फिल करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन हमारी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिड कब तक है, हमारी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी डेट हम यहाँ पर डालेंगे। उसी के साथ जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है हम उसकी फाइल सेलेक्ट कर कर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देन ये जो है हम हमारा कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट की बटन को टैप करते ही आपका ऐसा यहाँ पर आएगा, वेलकम टू पीसीआई। आपका यूजर नेम आएगा, आपकी एचपीआर आईडी आएगी, ये सारी टर्म्स आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखेगी। देन हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट पोर्टल पर। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं हमारी प्रोफाइल जो बेसिक प्रोफाइल है वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब हम यहाँ पर जाएंगे लॉगिन करने, हमें जो आईडी मिली है हम उसको यहाँ पर यूजर नेम और हमारा पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालते ही हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। देन यहाँ पर आएगा योर प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड येट, प्लीज सबमिट योर प्रोफाइल। देन हम जाएंगे गो टू प्रोफाइल, यानी हमारी जो प्रोफाइल की कंप्लीट डिटेल्स अभी कंप्लीट करना बाकी है हम उन्हें यहाँ पर जाकर फुलफिल करेंगे। जैसे ही हम गो टू प्रोफाइल यानी हमारी प्रोफाइल पर जाते हैं, आपने जो भी सारी इंफॉर्मेशन ऊपर यहाँ पर अपडेट की है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। आपका फोटो होगा, आपका नाम, आपका जो काउंसिल का नंबर है, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक जो है यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होगी। देन हम हमारी यहाँ पर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन डालेंगे, हमारी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। उसी के साथ हम हमारा जो एड्रेस है एज पर आधार जो हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। देन जो हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस है उसी के साथ हमारी जो लैंग्वेजेस है हम वो सेलेक्ट करेंगे। देन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फार्मासिस्ट है, फार्मेसी यहाँ पर कैटेगरी जो है वो फार्मासिस्ट है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसमें भी हम यहाँ पर फार्मेसी ही सेलेक्ट करेंगे। देन जो हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है यानी हम कौन से काउंसिल से बिलोंग करते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो हमारा रजिस्ट्रेशन की फर्स्ट डेट क्या है और वो वैलिड कब तक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। देन हमारे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी फाइल हम फिर से एक बार यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन जो हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, चाहे हमारा बी फार्म हो, डी फार्म हो या एम फार्म हो, हम हमारी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। उसी के साथ जो हमारे रिगार्डिंग जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होंगे, मार्कशीट्स होंगे, वो अगर यहाँ पर मैंडेटरी हो तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करना। देन जो हमारी करंट वर्किंग डिटेल्स है यानी कि हम फिलहाल कहाँ वर्क करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री के लिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वर्क करते हैं, उसी के साथ आप जो भी वर्क करते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रूफ यहाँ पर आप अपलोड कर देना। देन जो प्लेस ऑफ वर्क है उसकी सारी डिटेल्स, कौन से स्टेट में आप काम करते हो, क्या काम करते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर फिल कर देंगे। देन जैसे ही आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं एट द एंड आपके सामने होगी आपकी कंप्लीट प्रोफाइल, आपके सारे जो स्टेप्स हम कंप्लीट करते आए, आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस एज पर केवाईसी, कम्युनिकेशन एड्रेस है, लैंग्वेज है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड करंट वर्क डिटेल्स, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हम एक एक इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर कुछ भी मिस्टेक्स होती है तो हम उन्हें एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। देन जैसे ही हम हमारे सबमिट बटन पर टैप करते हैं आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुल, यानी कि आपकी एचपीआर आईडी की जनरेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपकी एचपीआर आईडी यानी आपका एचपीआर कार्ड आपके या तो ईमेल पर अवेलेबल हो जाएगा या तो आपकी लॉगिन पर अवेलेबल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर किए होंगे। अगर आपको फिर से कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हुए अगर कोई डाउट्स होते हैं तो ये पीडीएफ मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल की हुई है, आप फिर से एक बार इस पीडीएफ को जरूर देख लेना। और इसी के साथ फार्मा जगत से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।